नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर औरत बाएं भाग में कब आती है और दाएं भाग में कब आती है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि विवाहिता स्त्री पुरुष के बाएं भाग में कब रहती है और दाएं भाग में कब रहती है। तो दोस्तों, आज हम पहले चर्चा करते चलें कि स्त्री का जन्म शिव के बाएं भाग से हुआ है और उसका निवास अर्धनारीश्वर रूप में भी बाएं भाग में ही विद्यमान रहता है। पार्वती जी हमेशा उनके बाएं भाग में ही निवास करती हैं। तो संसार के अंदर दुनिया में लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, वो हमेशा मतभेद में रहते हैं कि स्त्री को कब दाएं भाग में जाना चाहिए और कब बाएं भाग में रहना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सांसारिक कर्म होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष के बाएं भाग में निवास करती है। विवाहिता स्त्री हमेशा अपने पति के बाएं भाग में निवास करती है। सांसारिक कर्मों में सांसारिक कर्म कौन से होते हैं, इस पर हम चर्चा करते चले। सांसारिक कर्म वो होते हैं आशीर्वाद ग्रहण करते समय, शादी के समय अंत के जो 3 फेरे हैं उसमें वो बाएं भाग में आती है। फिर संसार के जो कर्म हैं वहाँ से शादी के स्त्री के शुरू होते हैं। फिर सिंदूर दान के समय जब सिंदूर ग्रहण करती है वो, उस वक्त भी वो बाएं भाग में निवास करती है। आशीर्वाद ग्रहण करते समय भी वो बाएं भाग में निवास करती है। और संसार के जो भी कर्म हैं, जैसे किसी सभा में बैठना हो अपने पति के साथ, तो बाएं भाग में निवास करेगी। लेकिन जब वो पारलौकिक कार्य करती है, किसी पूजा अनुष्ठान में बैठती है, यज्ञ हवन करती है, कन्यादान करते समय तो स्त्री दाएं भाग में आ जाती है। जब वो कन्यादान करती है, आशीर्वाद देते समय भी वो दाएं भाग में निवास करती है। तो आशीर्वाद देते समय, कन्यादान करते समय, यज्ञ कर्म करते समय, पूजा अनुष्ठान करते समय, क्योंकि ये सारे कर्म पारलौकिक माने गए हैं, उस वक्त स्त्री दाएं भाग में निवास करती है। बाकी सारे कार्यों में, सांसारिक कार्यों में स्त्री बाएं भाग में निवास करती है, क्योंकि बायां स्वर चंद्र स्वर होता है जो स्थिर तत्व लिए हुए होता है। सारे शुभ काम बाएं भाग में स्त्री के आने के बाद होते हैं। शयन करते समय स्त्री को बाएं भाग में ही सोना चाहिए, शयन करना चाहिए, वही शुभ माना जाता है। कुछ और जो सांसारिक कर्म हैं वो सारे कर्म स्त्री को बाएं भाग में रहकर करना चाहिए, लेकिन पारलौकिक सारे कार्य स्त्री को दाएं भाग में ही करना चाहिए। क्योंकि एक बात और साथ में मैं करता चलूं, स्त्री कर्म प्रधान जो भी कार्य होते हैं, जो स्त्रीत्व लिए होते हैं, वो सारे बाएं भाग में होते हैं, और पुरुष तत्व जो कार्य होते हैं वो दाएं भाग में होते हैं। इसी कारण पुरुष को दाएं भाग में निवास माना गया है और स्त्री का निवास बाएं भाग में माना गया है। दोस्तों, इसी तरह हम कुछ और विषयों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।